नमस्ते। सोच समीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रिसेंटली हम सभी ने टीसीएस नासिक में किस तरह हिंदू लड़कियों को टारगेट करके इस्लाम अपनाने के लिए मुस्लिम लड़के लोग प्रेरित करते थे या उनको दबाव भी देते थे। उसमें एक चीज़ ये आई कि मुस्लिम लोग हिंदू देवी देवता और भगवान शिव के ऊपर कमेंट करते थे। इस तरह के देवी देवता कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, जिनके आकार हो, रूप हो। सर्वश्रेष्ठ ईश्वर वही हो सकता है जो रूप के ऊपर हो, जिसका कोई आकार न हो, वही श्रेष्ठ है। इस तरह उन्होंने हिंदू लड़कियों को, औरतों को कहा कहते हैं। कुछ समय पहले मैंने आचार्य प्रशांत का एक वीडियो देखा था, जिसमें वो ये कहते हैं कि हिंदू हजारों अलग अलग देवी देवता का पूजा करते हैं, उनकी आस्था बढ़ जाती है, इसलिए वो कन्वर्टेड हो जाते ईसाई या इस्लामिक में। यह आचार्य प्रशांत की इस तरह के तथ्यों को देखकर मुझे कहीं न कहीं उन मुसलमान जो हिंदुओं को नासिक टीसीएस में इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, कहीं न कहीं उनके साथ समानता है, मैच करता है। पर यहाँ हजारों देवी देवता की पूजा करने वाली लड़की इस्लाम अपनाना नहीं चाहती। क्या आचार्य प्रशांत ये सोचता है कि केवल एक ही ईश्वर, एक ही निराकार इस परमात्मा को विश्वास करने से क्या हिंदू धर्म का उत्थान होगा? क्या हिंदू मुसलमान बनने से रोकेंगे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो ये अद्वैत में जो है, अद्वैत जो आचार्य प्रशांत जिसमें विश्वास करता है, केवल एक के अलावा दूसरा नहीं। उनकी सोच कहीं न कहीं इन मुसलमानों की तरह है। जो इंसान इस ब्रह्मांड को स्वयं की नज़र से देख सकता है, इस प्रकृति को अनुभव कर सकता है, परस्पर जीवन शैली जो एक दूसरे से निहित है, उसको अनुभव कर सकता है। एक ईश्वर को माने या हजारों ईश्वर को माने या तुम्हारे निराकार ईश्वर को माने, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्वयं से जग गया, उसके लिए ईश्वर है या नहीं है वो भी मतलब नहीं। पर आचार्य प्रशांत और टीसीएस के जो मुस्लिम लड़के लोग हैं, जो ये इस तरह दावी करते हैं कि ईश्वर तो वही हो जो निराकार है, जो आकार के परे हो, हाँ, जिनका कोई रूप रंग नहीं, वही एक सर्वशक्तिमान है, वही हर तरह से तुम्हारी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ये केवल उनकी खुद की मानसिकता है, ये कोई परम सत्य नहीं है। परम सत्य यही है कि इंसान का मन जिसके प्रति समर्पित होता है, वही उसको सत्य लगता है। बस ये मन है। तुम्हें अपने मन के अलावा बाकी कुछ भी पता नहीं है। मन हजारों जगह भटकता है, इधर भटकता है, उधर भटकता है, कभी एक ईश्वर, कभी हजारों ईश्वर। जिस चीज़ में मन समर्पित हो गया, वही सत्य लग जाता है और उसी को परम सत्य समझकर खुद की जिंदगी उसी में समर्पित कर देते हैं और खुद के मन को इधर उधर भागने से रोकने की कोशिश करते हैं। पर मन की एकाग्रता, इस मन का खेल को जिसने समझ लिया, उसके लिए ईश्वर है या नहीं है, तुम्हारे एक निराकार ईश्वर है या नहीं है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। बस मैं इस ब्रह्मांड को, इस वर्तमान में इस प्रकृति को अनुभव कर रहा हूँ। मेरा मन है, मेरे ब्रेन की एक्टिविटी हो रही है। इस मन से मैं इस ब्रह्मांड को अनुभव कर रहा हूँ। मैं जीवित हूँ इस वर्तमान क्षण में। कहीं न कहीं ये मन वो सत्य है जो पूरे ब्रह्मांड को हमें अवगत कराता है। अगर ब्रेन की एक्टिविटी ही नहीं तो तुम्हारे लिए यहाँ ईश्वर है या नहीं है वो भी पता नहीं। यहाँ ब्रेन है तुम्हारे पास, इसलिए तो तुम ईश्वर को अनुभव कर पा रहे हो। नहीं तो जीवन चेतना तो पेड़ों में भी होती है, पर पेड़ों में ब्रेन की एक्टिविटी नहीं होती है। कोई बोलते हैं ना, जान तो सब्जियों में भी होता है, क्यों खाते हो? पर बात यह है कि उसमें
जानवरों की तरह, प्राणियों की तरह कोई ब्रेन एक्टिविटी नहीं होती, उनमें दर्द का महसूस नहीं होता, उनमें जीवन का महसूस नहीं होता। पंजाब जैसे एरिया में जहाँ सिख थे, बहुत सारे सिख, वो तो एक निराकार में ही विश्वास करते थे, फिर भी वो कन्वर्टेड होकर ईसाई बन गए। नहीं बनना चाहिए था ना। बात यही है कि धर्म सत्य, जिसे आप परम सत्य मानते हो कि एक है जो निराकार है, वही सब कुछ करवा रहा है, यही सत्य है, वो है ही नहीं सकता। ये मन का खेल, तुम्हारा मन तड़प रहा है, भटक रहा है, हर जगह भाग रहा है, मन संयम में नहीं है, तो तुम एक ईश्वर को मानो या हजारों ईश्वर को मानो, तुम केवल घूमते ही रहोगे जब तक मन संतुलित अवस्था में नहीं रहेगा। पर वास्तविक रूप से जब हम अपने ही मन की स्थिति को देखेंगे या मन को देखेंगे, समझेंगे मन को, तो तुम्हारे लिए ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर एक है या हजारों है, वो कोई प्रश्न ही नहीं बनता। आप केवल इस वर्तमान क्षण में जिंदगी जीने के लिए सोचते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस यूनिवर्स को देखते हैं, न स्वर्ग न नर्क, क्या करना। तुम्हें कभी ये मन नहीं करेगा कि मैं किसी एक धर्म में जाके कन्वर्टेड हो जाऊं, हो ही नहीं सकता। जो इंसान स्वयं से जग गया वो कभी नहीं सोचता कि मैं किसी धर्म में कन्वर्टेड हो जाऊं।